आपका तेजस्वी भारत के आज के पहले एपिसोड में स्वागत है। आज मैं 14 नवंबर के दिवस पर बैठा हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु सोचने वाली बात है कि बाल दिवस को किसी बालक की बहादुरी, देशभक्ति के लिए मनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या देश की बाध्यता है, मजबूरी है कि विगत 70 वर्षों से हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यद्यपि हमारे यहाँ हर विषय में राजनीति होती है, स्वाभाविक है, इसमें भी होना ही है। हमारे यहाँ जितनी भी पदवियाँ हैं, जितने भी कई बार देखा जाता है जो पुरस्कार हैं, वो खुद ही हमारे यहाँ के समर्थ लोग अपने हाथ से ही ले लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है। अभी चर्चा है कि बाल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ के जो सरकार है उसने तय किया पिछले वर्ष कि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दो बहादुर पुत्र फतेह सिंह और बहादुर सिंह, फतेह सिंह जोरावर सिंह, दो बालक जिनकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है, ऐसे बहादुर बालकों के ऊपर बाल दिवस मनाया जाना चाहिए। 26 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस है, 26 दिसंबर। इसकी कहानी बहुत ही भयानक, दर्दनाक और कष्टदायी है। औरंगजेब का शासनकाल था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि उस समय जो हमारे गुरु थे, उनके बीच और औरंगजेब के बीच भयानक युद्ध हो रहा था। आनंद सिंह साहिब किले के लिए, ये 1705 की बात है। औरंगजेब ने पूरी अपनी सेना को झोंक दिया युद्ध में, लेकिन इसके बावजूद वो आनंद सिंह साहिब किले को जीत नहीं पाया। उसकी हार हुई और गुरुजी की जीत हुई। गुरुजी वहाँ से अपने स्थान को लौटना चाहते थे, पंजाब। औरंगजेब ने कायरतापूर्ण एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप लौटना चाहते हैं तो हम आपको लौटने देंगे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन आपको आनंद सिंह साहिब किला हमको सौंपना होगा। कुछ शर्तों के साथ संधि हुई और गुरुजी वहाँ से लौट पड़े। लेकिन जैसा कि नीति रही है मुगलों की कि वो धोखा उनके खून में होता है। सरसा नदी बीच में पड़ती थी। सरसा नदी के पास जब गुरुजी पहुँचे, अपने परिवार के साथ थे, अपनी सेना के साथ थे, तो औरंगजेब सिंह की सेना ने उनके ऊपर पीछे से हमला कर दिया।
सरसा नदी के तट पर बहुत भयानक युद्ध हुआ। वहाँ से गुरुजी और उनका परिवार तो निकलने में सफल रहा, लेकिन गुरुजी के 2 बच्चे, फतेह सिंह जिनकी उम्र उस समय केवल 5 वर्ष थी, 7 वर्ष थी, और जोरावर सिंह जिनकी उम्र उस समय केवल 9 वर्ष थी, किसी वो नहीं वहाँ से निकल पाए और अपनी दादी के साथ जंगल में भटक गए। और जंगल के अंदर एक गुफा थी, उस गुफा में वो जब अंदर गए तो उनको किसी ने उसको देख लिया और उसकी सूचना औरंगजेब को मिल गई। औरंगजेब ने उन बच्चों को पकड़ लिया और उनको सरहिंद ले जाया गया। सरहिंद पहुंचने पर जैसा कि मुगलों की नीति थी, उनके सामने 2 प्रस्ताव रखे गए। पहला, या तो खतना या तो यातना, या तो मुसलमान बनो और या तो यातना सहो, मर जाओ, सर कटा लो। जैसा कि सिख परंपरा है कि एक सिख कभी भी अपना धर्म नहीं बदल सकता, बलिदान दे सकता है। फिर भी गुरुजी के शेर के समान उन बच्चों को 2 दिन तक सरहिंद, जहाँ की उनको कैद करके रखा गया था, उसका जैसे हर किले में एक बुर्ज होता है, ऊपरी स्थान, वहाँ पर ठंडी में 2 दिनों तक उनको रखा गया, जिससे कि वो अपने विचार बदल दें। लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था, पुरजा पुरजा कट मरे कबहु न छाड़े खेत, सरहिंद के बुर्ज पर 2 दिन तक रहने के बावजूद उन लोगों ने, दोनों बच्चों ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना और हंसते हंसते वहाँ पर कष्ट सहे। आखिर में उन दोनों बच्चों को 26 दिसंबर 1705 को उनको बलिदान कर दिया गया। जहाँ उनका बलिदान हुआ वहाँ पर आज गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहिब पंजाब में स्थित है। वो हम सब लोगों को उन बहादुर सिंह पुत्र की याद दिलाता है। हम सभी के लिए वह स्थान पवित्र है, तीर्थ है, और हम सभी को एक बार वहाँ जाना चाहिए। और हमारी जो सरकार है उसने भी विगत वर्ष यह तय किया कि 26 दिसंबर को ही बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। हम सभी को इस दिवस पर गर्व है।